वीडियो ऑन कर सुनेंगे कि डबल फायदा होगा, वीडियो ऑफ रहेगा तो आपका लॉस भी हो सकता है। ओके, यस, गनगने फैमिली आप भी आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। सब लोग आपका वीडियो ऑन करना है। जिनका नेटवर्क इशू है डोंट वरी, जिनका नहीं है तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो मेरा नाम आकाश है और करीबन अभी मुझे 4 साल हो गए इस कम्युनिटी में न्यूट्रिशन वर्ल्ड, और मेरा रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। मैंने 5 किलो वेट लॉस किया है, साथ में मैंने मेरा स्किन रिजल्ट बहुत अमेजिंग किया है। तो आज का हमारा थॉट बहुत बढ़िया है। ये थॉट सब लोग एक बार पढ़ लीजिए। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर ही है, लेकिन साथ वही रहती है जिसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं। कितने लोग मानते हैं? आज का थॉट बहुत बढ़िया है और ये हमारे कम्युनिटी का रोज नया नया थॉट निकलता है। तो डेफिनेटली आपके पास आता होगा, नहीं आता होगा तो आपके कोच आपको डेफिनेटली भेजेंगे। तो कितने लोगों को अच्छा लगा ये लाइन देखने के बाद, सुनने के बाद, और कितने लोगों को सही लगता है, बाकी लोगों को गलत लगता है? कुछ ही लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं उठा रहे। तो ठीक है, भगवान सबको देता है। भगवान तो हमेशा तथास्तु ही बोलते हैं। सिर्फ डिपेंड है कि हमारा हम किस मोमेंट में है। यस, चलो ग्रेट। तो अब आगे जाएंगे। तो यही रियल लाइफ में है, ये हमारे असल जिंदगी में होता है कि हमारा अच्छाई और बुराई दोनों हमारे बॉडी के अंदर है। बट उस हम किसे ज्यादा यूज करते हैं? जैसा अगर सोचे हम ब्रश करते हो तो ब्रश करने की आदत लग गई तो वो हमारे अंदर ही छुपा है ना, ब्रश करना या नहीं करना। बट उसका बेनिफिट और नुकसान दोनों हमें पता है। उसके लिए हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। यस। तो आज हम बात करेंगे क्रेविंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को खाने की आदत रहती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे खाना कंट्रोल नहीं होता सर, और मुझे किसी ने बोला किसी भी टाइम खा लो तो खा लेते हैं। कितने लोगों के साथ होता है कि सर मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ जाता है, मेरा भूख कम हो गया है। बहुत सारे लोग दिखने के लिए हट्टे कट्टे रहते हैं, बट वो बोलते हैं मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जिंदगी भर से खा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्यों होता है? किसी को मे बी अभी ये हम आम जिंदगी में तो इसके ऊपर कभी पूछते भी नहीं हो, सोचते भी नहीं हो, और जॉब भी नहीं मिलता है। बट आज आपको इसका रियलिटी पता चलेगा कि ये सारी चीजें क्यों होता है, और ये सारी चीजें क्या होता है? क्रेविंग। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं चाय और नाश्ता बदलता हूँ बट मैं मेरे घर का चाय नहीं छोड़ सकता, मैं समोसा खाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सारी चीजें उनको पसंद आता है। और कोई भी चीज पसंद आता है उसके लिए करते हैं ना, जैसा हमें ये चाय और नाश्ता पसंद आता है तो उसलिए लेते हैं हमें, और समोसा चाय बाहर वाला नहीं पसंद आता तो नहीं लेते। पहले आता था क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत ही समोसे से होती थी, भजी पाव से होती थी, क्योंकि मैं मुंबई में था 4 साल से। तो मेरा शुरुआत ही वड़ा पाव से था। अभी सोचो जिस पर्सन का जिंदगी का शुरुआत, सुबह का शुरुआत ही वड़ा पाव से हुआ तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? सिंपल है। कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद पेट का तकलीफ शुरू हो जाता है, फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, फिर हमें टैबलेट लेना पड़ता है। वही मेरे साथ हुआ था। बट जब यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे को समोसा खाने की आदत क्यों लगा है, क्यों मेरे को समोसा खाने की चाहत लगा हुआ है, क्यों मुझे मीठा खाने की आदत लगा हुआ है, तो उसके पीछे जब मुझे रीजन पता चला, कारण पता चला, तो मैंने उस कारण पे ही काम किया और मेरा सारा जो क्रेविंग है कम हो गया। उसके पीछे भी वन ऑफ द बेस्ट हमारा ब्रेकफास्ट ही था, जिसकी वजह से क्रेविंग कम हो गया। अभी क्रेविंग मतलब क्या? एक प्रकार का तलब। तो कितने कितने लोगों को ऐसा तलब है? और सब लोग चैट बॉक्स में डालिए, किसी को चाय की तलब होगी, किसी को समोसे की तलब होगी, या किसी को पिज्जा खाने की आदत होगी। कितने लोगों को ऐसा खाने की आदत है कि सर ये मुझे आदत अभी भी है और पहले भी थी? चैट बॉक्स में डालिए सब लोग। किसी को समोसा होगा, किसी को गुलाब जामुन बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। सर कितना भी नहीं बोलो फिर भी गुलाब जामुन दिखने के बाद खाने की इच्छा होता है। कितने लोगों के साथ होता है? आपको थोड़ा मेरे साथ कम्युनिकेट करना है तो ज्यादा मजा आएगा आपको समझने के लिए, और आपको हेल्प होगा कि आपको कैसा और अच्छा कर सकते हो उसके लिए। ओके, अगर चैट बॉक्स में आप आंसर डालते हो मेरे साथ तो यस। बहुत सारे लोगों को पानी पूरी का याद आता है। देखो मेरे वाइफ ने याद दिला दिया कि सर हाँ मुझे पानी पूरी का ज्यादा क्रेविंग। कितने लोगों को पानी पूरी का क्रेविंग आता है बाय द वे, कि सर पानी पूरी खाए बिना मैं कहीं भी मतलब घूमने जाऊँ फिर भी मुझे पानी पूरी खाने की आदत अभी भी लगा हुआ है। यस, पानी पूरी की आदत है। बहुत सारे लोगों को खट्टा खाने की आदत है, बहुत सारे लोगों को क्ले खाने की आदत होता है, मिट्टी खाने की भी आदत होता है। ये छोटे बच्चों में और प्रेगनेंसी में, वुमेन्स में दिखाई देता है। ये सारी चीजें क्यों होता है? इसका रीजन है। एक्सटर्नली बताऊंगा मैं, आउटर रीजन भी बताऊंगा, इनर रीजन भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आउटर रीजन क्या है? अगर आपको खाने की आदत बुरी है, उसका रिजल्ट आपके साथ बढ़ा हुआ है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपका लैक ऑफ, आपका रूटीन सही ढंग से नहीं है। उसके वजह से आपको ये आदत, गलत आदत लग चुकी है, या उसको हम गलत ही आदत बोलेंगे, जो क्रेविंग लगा हुआ है। फिर आपका अगर नींद नहीं पूरा होता फिर भी आपको खाने की आदत लगता है। उसके लिए अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हो, कंप्यूटराइज वर्क करते हो, तो आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर मेरा सिटिंग जॉब है,
तो नींद पूरा नहीं होता है, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, बिकॉज आपके बॉडी में वो लैक ऑफ स्लिप की वजह से भी आपका क्रेविंग बढ़ जाता है खाने की वजह से। फिर आप ना चाहते हुए भी सास बहू का सीरियल देखते देखते कुछ खा लेते हो और वेट बढ़ जाता है। ना चाहते हुए भी आप गाने सुनते सुनते कुछ खाने लग जाते हो, फिर भी आपका वेट बढ़ जाता है। आप बात करते करते भी खाना खाने की आदत लग जाती है, उसके वजह से आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये पूरा प्रॉब्लम वेट पे नहीं आता, बट प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर आता है, क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रख पाते। तो एक सेकेंड रीजन हो गया। फिर तीसरा, टेंशन में। बहुत सारे लोग बताए, बहुत सारे लोग टेंशन में भी खाते हैं। अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो भी खाते हैं, कुछ अगर उनके साथ इंसिडेंट हुआ तो भी खाते हैं। बोलते हैं खाने से कौन सा नुकसान करते हैं, हम तो खाना कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कितना भी टेंशन हो जाए, खाना नहीं छोड़ना चाहिए बोलते हैं ना। ओके, मेरा वीडियो स्टॉप हो गया। मैं ओके, चले। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी क्रेविंग होता है मिस कि केला, तुमचा आवाज खूप कट होत आहे. कट हो जाएगा। ओके सर, मेरा एक बार तुमचा नेटवर्क आवाजच नाही काय व्यवस्थित. अभी आ रहा है, मेरा आवाज क्लियर येतोय आता मॅडम? आवाज येतोय? नाही येत आहे? वन सेकंड, मी लिव आत्ता येतोय, आता येत आहे? आत्ता येतोय. ओके, येस. माझा व्हॉइस ब्रेक होत असेल तर मला चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा, मी लिव करून पुन्हा जॉईन करतो. नाही, आता ठीक आहे. येस. तर खूप साऱ्या लोकांना हा प्रॉब्लेम होतो. तर बरोबर आहे ना. हे बघू शकता तुम्ही म्हणजे आपल्याला झोप नाही झाली तरी भूक लागू शकते. झोप नाही लागली तरी आपल्या बॉडीमध्ये हार्मोन्स क्रिएट होतात, ज्यामुळे आपल्याला आपलं रुटीन बिघडते. त्यानंतर पुअर हायड्रेशन, पाणी कमी पिल्यामुळे सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये भूक लागण्याचे हार्मोन्स तयार होतात, किंवा मे बी आपल्याला एक्स्ट्रा खायची सवय लागतं. काही वेळेस आपण बघू शकतो आपल्याला तहान लागली असते, पण आपण काहीतरी खाऊन घेतो. आपल्याला हेही समजत नाही की कधी-कधी आपल्याला तहान लागली की भूक लागली. तर हे सुद्धा कधी होतं, जेव्हा आपलं हायड्रेशन पुअर होतो. त्यानंतर आपलं पोट जर खराब असेल, डायजेशन खराब असेल, तर खूप सारे लोक म्हणतात आज पोट खराब आहे, पण तरी पण खायची इच्छा होऊन जातं. तर तुमचं डायजेशन सिस्टम वीक असेल तरी तुम्हाला हे प्रॉब्लेम होतात. त्यानंतर एक्स्ट्रा फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. आता कधी-कधी काय करतो आपण, वॉक करून घेतो, सगळं करतो. आपण 1 किलोमीटर वॉक करायला जातो आणि त्यानंतर समोसा खाऊन घेतो. हे सुद्धा एक्स्ट्रा क्रेव्हिंग आहे. आपल्याला एक्स्ट्रा फिजिकल ऍक्टिव्हिटी केल्यावर काय खायचं हे कळत नाही. त्याच्यामुळे पण आपल्या बॉडीमध्ये अनबॅलन्स हार्मोन्स तयार होतात. त्यामुळे सुद्धा आपल्याला खायची क्रेव्हिंग होते. आपल्याला ती लत लागून जातं. त्यानंतर मूड. खूप सारे लोक म्हणतात बाबा आज पाणी आलं, चला आपण भजी खाऊन घेऊ. तर तुमच्या मूडवर सुद्धा चेंज होतं तुमची क्रेव्हिंग, की बाबा तुम्हाला जर कधीही पाऊस आला तर तुम्ही कधीही भजी खाऊन घ्याल, कधी काही झालं तर कधी कुठलंही तुम्ही पिझ्झा ऑर्डर करू करता. त्याचं रिझन आहे की तुम्हाला तुमच्या मूडवर पण डिपेंड करतं की तुमची क्रेव्हिंग किती वाढतं. तर ह्या सगळे रिझन आहे तुमचं खानपान बिघडवण्यासाठी आणि तुमचं वजन वाढवण्यासाठी, किंवा तुमचं वजन कमी असेल तर त्या गोष्टीसाठी. त्यानंतर हे तर झालं आउट ऑफ रिझन, म्हणजे बॉडीच्या व्यतिरिक्त बाहेरचं रिझन झालं. कारण की आपल्या हातात आहे ना रुटीन आपलं कसं असलं पाहिजे, झोप कशी असली पाहिजे, जेवण कसं असलं पाहिजे. पण आता इंटरनली कुठले त्रास होतात. पाणीपुरी खायची सवयच असेल, जर तुम्हाला गुलाबजामुनच खायची सवय असेल, तर का बाबा तुम्ही गुलाबजामुनच खाता? याच्या मागचं रिझन आहे. तुम्हाला गोड खायची सवय आहे, तर गोडच का बरं तुमची बॉडी जास्त मागत आहे? तर तुम्हाला न्यूट्रिशन डेफिशियन्सी तुमच्या बॉडीमध्ये जास्त क्रिएट होते, त्याच्यामुळे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम होतो. सायंटिफिक रिझन जर तुम्हाला जर समजायचं असेल तर पुअर न्यूट्रिशन ऑफ डेफिशियन्सी. तुमच्या बॉडीमध्ये जीवनसत्व, पोषक तत्वाची कमी पडते, त्यामुळे तुम्हाला गोड खायची सवय, तिखट खायची सवय, खारट खायची सवय, ड्रिंक घ्यायची सवय, लेट झोपायची सवय, ह्या सगळ्या सवयी लागतात जर तुमच्या बॉडीमध्ये पोषक तत्वाच्या कमतरता झाल्या तर. आता बाबा कुठलं केल्याने बाबा आपल्या बॉडीमध्ये कमी होतं ते थोडंसं समजून घेऊ, म्हणजे तुम्हाला थोडंसं इझी जाईल. तो सबसे पहले ये देखो, मीठा खाने, कितने लोगों को अभी मुंह में पानी आ रहा है? बर्गर दिख रहा है, पिज्जा दिख रहा है, स्वीट आइटम दिख रहा है. तो बहुत सारे लोगों को इमेज, फोटो बघितल्यावर सुद्धा गोड खायची सवय होते, कि बाबा रघुवीर का जाते जाते मिठाई भी देख लिया तो फिर भी आपको लगता है कि चलो मैं जाके मिठाई खा लूं. बहुत सारे लोगों को स्वीट देखने के बाद ऐसा ही फील होता है. ये देखो कितने लोगों को मुंह में पानी आ रहा है अभी ऐसा देखने के बाद, है ना साबिया जी? होता है ना ऐसा हमारे साथ? डेफिनेटली इसका रीजन है, क्योंकि अभी आप बोलेंगे सर आपने फोटो दिखाया उसके मुंह में पानी आ गया. ऐसा कुछ नहीं. अगर मैंने आपको भी 2 मिनट पे अगर एक एग्जांपल दे दूं फिर भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्रेविंग आ जाएगा. तो ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन का. तो अभी कौन सा है उसको थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, और हमारा उसमें क्या-क्या पार्टिसिपेशन रहेगा कि उसको हम कम कर सकते हैं खुद के लाइफस्टाइल की वजह से. तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ग्लैंड होता है. हमारे बॉडी में अगर भूख लगना और पेट भरना, ये 2 सिम्पटम्स है ना, ते 2 सिम्पटम्स अलग-अलग है. एक भूख लगना एक अलग हार्मोन है, और पेट भर गया एक अलग हार्मोन है. तो हमारे बॉडी में अगर ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए,
तब हमें क्रेविंग हो जाता है। आप बोलते हैं ना सर ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों मेरे साथ ही मुझे क्यों मीठा खाने की आदत लग गया, बोलते हैं मेरा बेटा ज्यादा मीठा खाता है, मेरा भाई ज्यादा मीठा खाता है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनके बॉडी में जो हार्मोन्स है वो बराबर नहीं बन पाता ना, बैलेंस नहीं हो पाता। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अगर पंचर हो गया, एक टायर पंचर है, एक टायर अच्छा है, तो गाड़ी चल पाता है क्या? नहीं। उसके लिए बैलेंस रही ना, कि उस गाड़ी के दोनों टायर अच्छे होना चाहिए, उसमें हवा भी बैलेंस होना चाहिए, तब गाड़ी अच्छे से चलेगा। वैसे ही हमारे बॉडी में है, हम जो खाते हैं, हमारे बॉडी बॉडी में भी जो खाने का हार्मोन है और जो भूख मतलब पेट भरने का हार्मोन है, अगर ये दोनों अच्छा काम करेगा तो आपके बॉडी में कभी तकलीफ नहीं आएगा। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है, अगर आपका बॉडी आज अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, तो उसका रीजन है आपका जो सिग्नल है कहीं तो भी जाम हो गया है। एक तो आपका भूख लगने वाला सिग्नल जाम हुआ है, या पेट भर गया ये वाला सिग्नल जाम हो गया है। अभी पेट भरने वाला सिग्नल किसका जाम होता है? जिनका वजन नहीं बढ़ पाता, जो लोग एकदम बारीक रहते हैं, बहुत सालों से बोलते हैं सर मी किती वर्षापासून खाऊन राहिलो सर, माझं वजनच नाही वाढत आहे, माझ्या अंगीच नाही लागत आहे। बिकॉज उनके बॉडी में अभी भी वो सिग्नल जाम हुआ है भूख लगने वाला। अगर सोचो खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसा? और दूसरा रीजन कैसा होता है, जिनके बॉडी में वेट बढ़ता है, उनका जो पेट भर गया ये वाला सिग्नल ही जाम हो जाता, तो उसके लिए उनको कभी समझ में नहीं आता पेट भर गया। उसके लिए बहुत सारे लोगों की आदत कैसा होता है, अगर कहीं शादी में गए, पेट भरा भी होता है, फिर भी अगर किसी ने बोल दिया एक गुलाब जामुन खा लीजिए ना, फिर भी खा लेते हो, क्योंकि आपके बॉडी का वो सिग्नल जाम हुआ रहता है, उसके वजह से आपको ये आदत लग जाता है। तो आपको समझना है कि मेरे बॉडी का ये सिग्नल कैसा अच्छा रखना चाहिए, हार्मोन्स कैसा बैलेंस रखना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए, ये आपको समझना है। ये तो हार्मोन्स होता है, इसका नाम छोड़ दीजिए क्योंकि नाम में हमें एग्जाम नहीं देना है, उसके लिए सिर्फ समझना है, एक भूख लगने वाला हार्मोन, एक पेट भर गया हार्मोन। ठीक है, तो इतना भी आप अगर समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके कोच आपको तो डेफिनेटली उसका रीजन आपको बता देंगे। तो ये दो हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चॉकलेट खाने का, मीठा खाने का। चॉकलेट खाने का क्रेविंग अभी भी किसको है? ज्यादा आप चॉकलेट खाते हो, ज्यादा डेयरी मिल्क खाते हो, ज्यादा कुछ भी कोई भी चॉकलेट खाते हो, कितने लोगों को अभी भी क्रेविंग है कि खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए? अभी तो टीवी पे ऐड भी आ जाता है कि खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, बराबर ना? कितने लोगों को अभी भी चॉकलेट खाने की आदत है, खाना खाने के बाद भी आप मीठा खाते हो? जल्दी बोलिए, हैंड टेस्ट कर सकते हो? थोडंसं हँड टेस्ट करेंगे तो येस योगिता ताई तुम्ही सांगा, तुम्ही स्माईल करताय म्हणजे तुम्ही नक्कीच काहीतरी खात असाल. अनम्यूट करावं लागेल. अनम्यूट केल्यावर तुम्ही बोलू शकता. नाही खात. ओके, तुम्ही नाही खात. तुम्हाला कुठल्या आवडती गोष्ट मग तुम्ही कुठलं खायची सवय आहे जास्त तुम्हाला आवडतं? जे कोण्याही वेळेस दिलं तरी खाऊ शकता अशी कुठली गोष्ट आहे? चाय. हाँ, चाय का क्रेविंग, चलो बहुत बढ़िया. तो हम चाय पे भी आने ही वाले हैं. तो योगिता ताईला चाय खूप जास्त आवडते, कोण्याही वेळेस दिलं तर खाऊ शकते. नंतर ऐसा कौन है डेयरी मिल्क कोई भी टाइम में दिया तो खा लेते हो? देखो आप अगर सच सच बताएंगे तो मैं सच सच आपको जवाब देने वाला हूँ, अगर नहीं बताएंगे तो नहीं मिलेगा. ओके, तो चॉकलेट अगर आपको खाने की क्रेविंग है, अगर आपके बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, कितने लोगों के बच्चे चॉकलेट खाते हैं ज्यादा? साबिया जी, हाँ, आपके बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं. उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बच्चों को अगर चॉकलेट खाने की आदत है या आपको चॉकलेट खाने की आदत है, तो आपके बॉडी में कौन सी कमी है? सबसे पहले तो बॉडी का काम क्या है? हमारी बॉडी ग्रोथ करता है, हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है, हमारा हार्ट का अच्छा सा हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारा बॉडी हीलिंग करता है, हमारा बॉडी रिपेयरिंग करता है। अगर हमको कुछ लग गया तो रिपेयर कौन करता है? हमारा बॉडी अंदर से रिपेयर करता है. तो हमारा बॉडी का एक सिस्टम बना हुआ है, एक डाइजेशन सिस्टम है, एक हार्ट का सिस्टम है, एक लीवर का सिस्टम है, एक माइंड का सिस्टम है, एक डेंटल का सिस्टम है. ये पूरा सिस्टम हमारे बॉडी में है, उसके लिए हमारा बॉडी प्रॉपर चलता है. जैसा फोर व्हीलर में इंजन है, व्हील्स है, हैंडल है, मिरर है, उसका पूरा सिस्टमेटिक इंजन बना हुआ है, उसकी वजह से फोर व्हीलर अच्छे से चलता है. वैसे हमारे बॉडी में सिस्टम है, पेट का सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, यूरिन का सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, आइज का सिस्टम है. तो ये सिस्टम है, उसके लिए हमारा बॉडी अच्छे से चलता है. तो हमारे इस सिस्टम में बिगाड़ होता है, उसके वजह से हमको ये तकलीफ होता है. अगर आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग है, आपके बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन कमी, आपको कौन सा न्यूट्रिशन कमी होता है पता है? आपका अगर ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो आपको मैग्नीशियम नाम का सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कमी होता है. अभी मैग्नीशियम का बहुत सारा बेनिफिट होता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये हार्मोन ध्यान में रख सकते हो, न्यूट्रिशन ध्यान में रख सकते हो कि ये मैग्नीशियम न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कमी आता है, उसके वजह से हमको मीठा खाने की आदत लग जाता है. फिर सेकेंड, बहुत सारे लोगों को ब्रेड खाने की आदत होता है.
ब्रेड वाली चीजें, पिज्जा, मैदा वाली चीजें ज्यादा खाने की आदत होता है, तो आपको पता है वो इंसान को मतलब क्यों इतना आदत बुरी लग जाता है कि चाय पीना ही पड़ता है, ब्रेड खाना ही पड़ता है, बिस्किट खाना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कुछ तो भी कमी होता है। अभी उनके बॉडी में कौन सी चीज कमी होती है? उनके बॉडी में नाइट्रोजन कमी होता है, उसके कारण उनको ये खाने की आदत लग जाता है, उनके कारण उनको मैदे की खाने की आदत लगता है, उनके कारण ये सारी चीजें उनको खाना पड़ता है। अगर आप सोचो नाइट्रोजन अगर आपकी बॉडी को अच्छा मिल जाए तो आपको मीठे की सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आपका सिग्नल अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आपको बॉडी में नहीं हो रहा है मतलब आपका कहीं तो भी बिगाड़ हो गया है। उसके बाद टी और कॉफी, जैसा योगिता मैडम ने बोला चाय कौन से भी टाइम में जो पी लेते हो, तो उसका रीजन है आपके बॉडी में कुछ तो भी कमी हो रहा है ना। अगर आपको टी का डिफरेंस हो रहा है तो आपकी बॉडी में 2-3 चीजों का कमी हो सकता है। एक तो आपको आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, जिसको खून की कमी के कारण बोलते हैं। उसके बाद आपको फास्फोरस का कमी हो सकता है, जो आपकी बॉडी में फिल्टर करता है, या आपको सॉल्ट का कमी हो सकता है, उसकी वजह से आपको मीठा खाने की ज्यादा क्रेविंग होता है, उसकी वजह से चाय आपको ज्यादा फेवरेट हो जाता है। यूं ही चाय नहीं पीते लोग, उनकी बॉडी की वो जरूरत बना लेते हैं, उनकी बॉडी में वो कमी बना लेते हैं, उसकी वजह से वो रोज चाय पी लेते हैं। और चाय से सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, उसके वजह से भी चाय बुरा है। उसके बाद चाय पीने के बाद आपकी बॉडी में निकोटीन बन जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, आपकी बॉडी अनअल्कलाइन हो जाता है, उसके वजह से आपको तकलीफ होता है, उसके लिए चाय उस तरीके से भी बुरा होता है। तो आपको चाय छोड़ने की रीजन भी है कि इस तरीके से भी आप चाय छोड़ सकते हैं कि ये बेकार है, या आपकी बॉडी में कमी है, उसके वजह से भी आपको चाय छोड़ने की जरूरत है। उसके बाद आप बहुत सारे लोग ऑयली फूड खाते हैं। कितने लोगों को ऑयली खाने की जरूरत ज्यादा आता है कि सर मुझे कोई भी समय में तली हुई चीज खाना ज्यादा पसंद आता है, खाने के साथ पापड़ खाने की आदत लग जाता है, या जो भी तली हुई चीजें खाने की आदत लग जाता है। कितने लोगों को आदत है? अगर आपको आदत है तो समझ जाओ कि आपके बॉडी में कुछ तो भी कमी हो रहा है। अभी कौन सा कमी हो रहा है आपकी बॉडी में? एक तो सिलिकॉन कमी हो रहा है, या क्लोराइड कमी हो रहा है। ये न्यूट्रिशन है, मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, ये आपके बॉडी का खाना है। आपके बॉडी का प्रॉपर वो खाना नहीं मिलता, उसके वजह से आपको ये तकलीफ होता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को अल्कोहल का ज्यादा शौक लग जाता है। बोलता है सर मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ, थोड़ा सा ही ड्रिंक करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ड्रिंक की आदत लग जाता है। तो उसके पीछे भी रीजन है, उनके बॉडी में क्या कमी होता है। चलो आज तक आपने उसका जवाब ही नहीं सुना होगा। कितने लोगों को पता है कि लोगों को ड्रिंक का आदत लगता है तो क्यों लगता है, या आपकी फैमिली में कोई ड्रिंक करता है तो क्यों करता है? अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी फैमिली मेंबर को भी क्वालिटी टाइम में लाइए, उनको भी थोड़ा-सा अवेयर कीजिए कि आपको क्यों बदलना है, आपको क्यों खाना अच्छा करना है। तो उसका मैं वन ऑफ द रीज़न बताता हूँ कि आपके बॉडी में अगर आपके फैमिली में अगर ड्रिंक का आदत है, या कोई ड्रिंक करता है, आप भी करते होंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होता है, ग्लूटेनाइन का कमी होता है, कैल्शियम का कमी होता है और पोटेशियम का कमी होता है। इसके कारण आपको अल्कोहल का ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत लग जाती है। उसके लिए ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक कितने लोगों को यार ज़्यादा पसंद आता है कि सर मुझे कोई भी टाइम में कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं कोई नाम नहीं लूँगा, फिर भी आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले चिप्स के साथ सोडा पीते हो आप? खाना कुछ ऐसा ड्रिंक करते हो कोल्ड ड्रिंक? देखो आप हाँ बोलो या ना बोलो, मुझे आप झूठ बोल सकते हो, अपने आप को नहीं। तो आप अगर बोलते होंगे तो आप ऐसा हैंड टच कर सकते हो, और ऐसा हैंड टच 2 टाइम में करना है। ऐसा हैंड टच करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप ऑक्सीजन पे हो, अगर नहीं करते हो तो वेंटिलेटर पे हो, और वेंटिलेटर बुरा होता है ऑक्सीजन से, तो इसलिए ऑक्सीजन पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ होता है। अभी कोल्ड ड्रिंक अगर ज़्यादा पीने की आदत है तो आपकी बॉडी में मैग्नीज़ कम होता है, ये न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी में कमी होता है, उसकी वजह से आपको कोल्ड ड्रिंक का आदत लग जाता है। और सेकंड चीज़, कोल्ड ड्रिंक में कौन-सा केमिकल होता है पता है? एमएचजी सोडियम होता है, जो आपके बॉडी को हानिकारक रहता है और आपको लत लगा देता है सोडियम अपना कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो आपको 2 तरीके से छोड़ना है। एक तो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, सेकंड उसमें एमएचजी नाम का केमिकल है जो आपको नहीं चाहिए। उसके लिए 2 चीज़ों से आपको छोड़ना है। सेकंड, आपको ओवर ईटिंग, कितने लोगों को ओवर ईटिंग का हैबिट है? खाना खाने के बाद में भी आप खा लेते हो। अगर आपने घर पे खाना खा लिया और दोस्त ने बोल दिया चल ना भाई पिज़्ज़ा खा के आ जाते हैं, चलो ना पानी पूरी खा के आते हैं। तो कितने लोग खाना खाने के बाद भी पानी पूरी खाते हैं, या जो भी खाते हैं, पेट भरने के बाद में भी बोला किसी ने, एक किट कैट का चॉकलेट खा लो, एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट खा लो, फिर भी खा लेते हो। आप आपके दोस्त का ज़्यादा दिल रखते हो। ऐसे कितने लोग हैं? शुभांगी मैडम है, देखो खाना खाने के भी बाद खाते हैं। अभी इसका आदत क्यों होता है? आप बोलते हो ना, याला तर लयच खायची सवय आहे. कितीही सांगितलं तरी किती वेळा खातेच खाते, किती वेळा खातेच खाते. त्याची चुकी नहीं है, त्याच्या शरीरामध्ये काहीतरी कमी होऊन राहिली, उसके बॉडी में कुछ तो भी कम हो रहा है, उसके वजह से उसको ये आदत लग गया। अभी जैसा आय थिंक उज्ज्वला ताईच्या मुलाला खायची जास्त सवय आहे. 102 किलो वजन झालं 21व्या वयामध्ये. दॅट्स अ बिग रिझन की त्यांच्या शरीरासाठी ते हानिकारक आहे. त्याचं रिझन आहे की त्यांच्या
बॉडीमध्ये कुठेतरी कमी होऊन राहिली. आता ओव्हर इटिंगची सवय का लागते त्याच्या मागे पण रिझन आहे. वन ऑफ द रिझन आहे की तुमच्या बॉडीमध्ये प्रोटीनची डेफिशियन्सी होते. आता प्रोटीन डेफिशियन्सी काय, प्रोटीन म्हणजे काय हे तुम्हाला सेशनमध्ये कळतं. पण प्रोटीन हे एक पोषक तत्व आहे जे आपल्या शरीराला लागणार आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला भूक कंट्रोल होते, आपलं वेट मेंटेन राहतं आणि सोबत आपल्या शरीराची ग्रोथ होते. जसं मी बोलत आहे, एनर्जी भेटत आहे. हे कुठून भेटत आहे? मसल्स मधून. आणि मसल्स कशाने स्ट्रॉंग होतं? प्रोटीनमुळं. तर हे तुम्हाला समजायचं की हे का खायचं आहे, ना की तुम्हाला बाबा हे इथं काहीतरी आल्यावर काहीतरी देतात आणि हे खा लागते, या विचाराने कधीच करायचं नाही. किंवा हे कुठलं तरी औषध आहे म्हणून आपण नाही करायचं. तर हे तुम्हाला लक्षात आहे, ओव्हर इटिंगची सवय कशामुळे? प्रोटीनमुळे. आणि सगळ्यात मोठं रिझन खूप साऱ्या लोकांचा प्रॉब्लेम असेल, सर माझं वजनच वाढत नाही. किती लोकांना हे कारण समजून घ्यायचं आहे की सर मी किती खाल्लं, मला किती महागाचं आणलं तरी माझ्या शरीराला लागत नहीं। थोड़ा एंट्रेस कर दीजिए। बहुत सारे लोग वजन कम वाले इंसान भी है, जैसा अभी मैं अगर नाम लूंगा, प्रियंका मैडम है जिनका वेट कम था यहाँ आने के बाद, और मोनिका मैडम है। तुम्हाला विचारणे का मोनिका मैडम माझं आतापर्यंत वजन का नाही वाढलं? प्रश्न नाही आला का? पपिता मैडम विचार नहीं आला कधी-कधी? डॉक्टरकडे जातो आपण, एवढं औषधं घेतो तरी माझं वजनच नाही वाढून राहिलं। बरोबर ना? तो इसका वन ऑफ द रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका वजन अभी आता वजन का वाढत नाही? सेकंड रीजन वजन का वाढत नाही? भूक लागत नाही। भूक का लागत नाही? पोटात काहीतरी असतं, म्हणजे ते तयार तर झालं पाहिजे ना हार्मोन भूक लागायचं। म्हणजे विचार करा, भूक लागलीच नाही तर तुम्ही जेवणार कसे? आणि खूप साऱ्या लोकांचं जेवण कसं, अर्धी पोळी, एक पोळी। सर म्हणते पोटात जागाच नाही, धकतच नाही। त्याचं रिझन आहे तुमच्या बॉडीमध्ये काय कमी होते? पहिले तर ॲब्झॉर्प्शन पॉवर कमी आहे। ॲब्झॉर्प्शन पॉवर म्हणजे कुठल्याही पोषक तत्वाला शोषून घेण्याची पॉवर कमी आहे, म्हणून तुमच्या शरीरामध्ये भूक लागत नाही। सेकंड रिझन, आता काय शोषून घेत नाही? सगळ्यात महत्त्वाचं जे पोषक तत्व आहे। आता कुठले पोषक तत्व तुम्हाला भेटत नाही म्हणून भूक लागत नाही? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे व्हिटॅमिन B1, B3 आणि मॅग्नीज। आता हे व्हिटॅमिन तुमच्या शरीरामध्ये कमी आहे, हे भूक लागायचे व्हिटॅमिन आहे। हे जर तुम्हाला भेटलेच नाही, तुमच्या शरीरात ॲब्झॉर्ब झालेच नाही, तर तुम्हाला भूक लागणार नाही, म्हणून तुमचं वजन वाढत नाही। तुम्ही इथं करोड रुपयाचं खाना खा, पिझ्झा खा, बर्गर खा, फ्रूट खा, काही खा, किती खा, पण जोपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही की माझ्या बॉडीमध्ये व्हिटॅमिन B1 आणि B3 गेलं पाहिजे, तोपर्यंत तुमचं वजन पण वाढणार। हे आहे वन ऑफ द एक रिझन की तुमच्या बॉडीमध्ये वजन वाढत नाही, ही एक प्रॉब्लेम आहे। आणि त्यानंतर खूप साऱ्या लोकांना क्ले खायची सवय असते, माती खायची सवय असते। माती खायची सवय लहान लेकरांना जास्त असते आणि प्रेग्नन्सीमध्ये प्रेग्नंट वुमनला खायची सवय जास्त असते। त्याच्यामागे रिझन आहे तुमच्यामध्ये व्हिटॅमिन B1 आणि B12 कमी होतं, त्याच्यामुळे हे तुम्हाला प्रॉब्लेम होतात। त्याच्यामुळे हा कमतरतेमुळे प्रॉब्लेम होतात। आता तुम्ही मला सांगा, विचार पडाल की सर तुम्ही सांगितलं तर सगळं, आता आम्ही नेमकं करायचं काय? आता याच्यातल्या काही सवय तुमच्यामुळे पण असेल किंवा तुम्ही काय करायला पाहिजे, तर त्याचं मी तुम्हाला रिझन पण देणार आहे की तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे त्यासाठी। सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सोल्युशन बेसवर मी तुम्हाला एक सगळ्यात पहिले महत्त्व सांगणार। सगळ्यात पहिलं काम आपलं करायचं, टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आता हेल्दी का बरं? तुमच्या ह्या सगळ्या क्रेव्हिंगला, आता हे क्रेव्हिंगच आहे एक प्रकारची शरीरामधली कमतरताच आहे ना। तुमच्या शरीरातली कुठलीही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा सकाळचा जो पोषक तत्वाचा भरलेला आहार, म्हणजे पोषक तत्वांनी कंप्लीट असलेला आहार घेणं गरजेचं आहे। आता ते का गरजेचं आहे? तुमच्या शरीरामध्ये जर चांगलं प्रोटीन गेलं, चांगले व्हिटॅमिन आणि मिनरल गेलं, चांगला आहार जर तुमच्या शरीरामध्ये गेलं, तर काय होईल? तुमच्या शरीरामध्ये कुठल्या गोष्टीची कमी होईल का? मग तुम्हाला कधीतरी चाय प्यायची सवय लागेल का? कधीतरी जेवण झाल्यावर काहीतरी खायची सवय लागेल का? कधीतरी तुम्हाला भुकेचा त्रास होईल का? कधीतरी तुमचं वजन वाढणार का? गरजेचं नाही की बाबा आता इथं आलो म्हणूनच आपलं वजन कमी होईल। तुम्ही लाईफ टाईम कसं मेंटेन ठेवायचं हे तुम्हाला इथून शिकायला मिळणारच आहे। बरोबर ना? तर किती लोकांना असं वाटतं की सर मला माझ्या शरीरामध्ये हा कमतरता होत्या म्हणून ते प्रॉब्लेम झाले। इथे आल्यावर किती लोकांना असं वाटते, आपलं शेक आणि चहा आणि नाश्ता घेतल्यावर पोट भरल्यासारखं वाटते, मन प्रसन्न वाटते, तुमच्या पोटाला पण शांतता वाटते। नाहीतर तेच तुम्ही पाणीपुरी खाऊन या, तुमच्या पोटात गडगड, गडगड होते। पाणीपुरीत कुठलं तरी पोषक तत्व भेटते का? कुठल्यातरी डॉक्टरनं व्हेरिफाय करून बनवलेली असते का पाणीपुरी? कुठली तरी लॅबोरेटरीची टेस्ट करून येते का पाणीपुरी? समोसा कुठली तरी टेस्ट करून येते का? कुठलं तरी काही असं सायंटिफिक लॅबोरेटरी मधून समोसे तयार करतात का? नाही। म्हणून ते खाल्ल्यावर सॅटिस्फॅक्शन होत नाही, आणि सॅटिस्फॅक्शन झालं नाही तर आपलं शरीर हार्मोन्स तयार करत नाही। हार्मोन्स तयार केले नाही तर मग म्हणतो सर माझा पोटाचा घेर वाढला, कोणी म्हणते सर मी बारीकच झाले। दॅट्स द रिझन की तुमच्या शरीरामध्ये जर चांगला आहार गेला नाही तर हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले नंबर 1 की चांगला ब्रेकफास्ट घ्यायचा है। आणि वन ऑफ द बेस्ट रीजन, जो आज पहिल्यांदा आलात, अगर आप पहली बार सेशन में आए हो, तो हमारे ब्रेकफास्ट में सारी चीजें जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि हमारे नाश्ते में एक्चुअल क्या मिलेगा जो आपको आपकी बॉडी सेटिस्फाइड हो। सेकंड, पहला तो आपका न्यूट्रिशन हो गया। सेकंड, आपको वाटर, पानी की वजह से भी आपको बहुत सारी तकलीफ होती है, तो पानी कम पीने से खाने खाने की आदत लग जाता है। तो आपको पानी आपके बॉडी की लेवल तक पीना है, आपका वेट के हिसाब से आपको पानी पीना है। एटलीस्ट
नॉर्मल रूटीन में 3 लीटर अबव पानी पीना है। सेकेंड, आपको नींद अच्छा लेना है। अभी नींद में अगर मैं बताऊं आपको 6 से लेकर 7-8 घंटे तक आप नींद अच्छा लेना है। उसके वजह से अगर आपका नींद अच्छा होता है तो आपका बॉडी सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसके वजह से आपका बॉडी बैलेंस रहता है और आपको खाना खाने या क्रेविंग की आदत नहीं लगता है। सेकेंड चीज हो जाता है, नॉर्मली आप अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो एटलीस्ट 5,000 कदम आप डेली चलने की आदत लगाइए, सुबह शाम या कभी भी। पूरे दिन भर का रूटीन 5 या 10,000 कदम आपको चलना है। और सेकंड चीज, आप बोलेंगे सर ये तो बता दिया, बट अभी खाने में क्या खाना है? अभी खाना मैं आपको अगर बताऊं, आपको प्रोटीन की इतना जरूरत है, अगर आपको नाश्ते की इतना जरूरत है, अगर आपको अच्छा पोषक तत्व का इतना जरूरी है, तो क्या क्या खाएंगे आप? मैं बोलूंगा एप्पल खा लीजिए, दाल खा लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल खा लीजिए, मगर कितना खाना है? वो भी तो लिमिटेड है ना, क्योंकि अगर मैं आपको एप्पल खाने के लिए बोलूंगा, अभी आप बोलो आज का एप्पल अच्छा है कि 20 साल 50 साल पहले का एप्पल अच्छा आता था? आज का दाल अच्छा लगता है कि 50 साल पहले का दाल अच्छा लगता था? हमारे नाना नानी क्यों 80-100 साल जीते हैं, उसका रीजन था कि उस जमाने के खाना अच्छा था, उस जमाने का खेती अच्छा था, उस जमाने का खाना पकाने का तरीका अलग था, अच्छा था। आज का जमाना पूरा पलट गया, आज का कलयुग आ गया। कलयुग में आपका खेती बुरा हो रहा है, और खेती उगाने का तरीका गलत है आज का, खाना पकाने का तरीका अलग है, खाना खाने का तरीका अलग गलत है। ये सारी चीजें बदल गई, उसके वजह से आपको जो खाना आ जा रहा है वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। अगर मैं बोलूंगा आपको एटलीस्ट आपके वजन इतना प्रोटीन चाहिए, आपका वजन अगर 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आपका वेट 100 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मैं बोलूंगा आपको एक बाउल दाल में 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है पहले के जमाने में, आज के जमाने में आप 10 वाटी अगर दाल खाते हो तो भी आपको प्रोटीन नहीं मिलता है। फिर अगर मैं बोलूंगा आपको अगर नेचुरल तरीके से खाना है, तो मैं बोलूंगा आपको 10 किलो रोज का पालक खाना है, या 1-2 डजन अंडे खाना है, एटलीस्ट 1 किलो तो एप्पल खाना है, और एक अलग अलग तरीके से 3 टाइम आपको फ्रूट खाना है। तो आपको पता है दिन का कैलकुलेशन कितना निकलता है? आपको तो दिन में 3 या 4 किलो का तो फ्रूट खाना पड़ता है एक इंसान का। अगर सोचो एक इंसान के पीछे अगर आप डेली का खर्चा लगाएंगे तो कितना आता है पता है? 3-4 हजार रुपए खर्चा आ जाता है। एप्पल पकड़ो, खाना पकड़ो, या जो सब्जी पकड़ो, इतना सारा चीज अगर आप एक इंसान नहीं खा पाते और मिलता भी नहीं है, तो आपको इससे बेस्ट आइडिया अपने पास है, जो हम ब्रेकफास्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। 1 सेकेंड। आपके पास जो ब्रेकफास्ट है, उस ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने बताया ना, वो सारी चीज इसमें है। ना आपको पालक ढूंढ के लाना है, ना आपको एप्पल ढूंढ के लाना है, ना आपको कहीं जाके सब्जी वाले को पूछना है भाई प्रोटीन दे मेरे को 1 किलो, ना दुकानदार को जाके बोलना है कि इस दाल में कितना ग्राम प्रोटीन है, वो पूछने की जरूरत नहीं। ये सारा मटेरियल, ये सारा पोषक तत्व एक ही ग्लास के अंदर आपको मिल जाता है, जो हमारे कम्युनिटी में आपको चाय और नाश्ता का रिप्लेसमेंट देते हैं। उसलिए यहाँ आने के बाद, आपने नाश्ता लेने के बाद आपका भूख कंट्रोल में हो जाता है। यहाँ आने के बाद कितने लोगों को पेट भर जाता है शेक पीने के बाद? नाश्ता करने के बाद कितने लोगों का पेट भरता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है? कितने लोगों को हल्का महसूस होता है? क्योंकि ये सारी चीजें पोषक तत्व जाते हैं इसमें। आपको मैग्नीशियम चला जाता है, क्रोमिनियम चला जाता है, विटामिन B1 चला जाता है, B2 चला जाता है, B3 चला जाता है, 28 से ज्यादा विटामिन और मिनरल चला जाता है। सोया बेस्ड प्रोटीन आपको इसमें पोषक तत्व वाला चला जाता है। अगर सोचो इतना अच्छा नाश्ता अगर आप डेली खाएंगे तो आपको किसी चीज का कमी होगा आपके बॉडी में? आपको कभी कोई बीमारी हो सकता है? आपको कभी बीपी का गोली लेना पड़ेगा? अगर आपका ब्लड शुगर अच्छा रहे, आपका ब्लड इंसुलिन अच्छा रहे, शुगर इंसुलिन अच्छा रहेगा। अभी आपको मीठा खाने की आदत रहता है तो किस चीज का कमी होता है? आपको क्रोमिनियम का कमी होता है, उसके वजह से आपको मीठा खाने की आदत लगता है, और मीठा खाते खाते आपको शुगर का गोली खाना पड़ता है। अगर सोचो आपका अगर अच्छे से क्रोमिनियम जाता है, अच्छे से प्रोटीन जाता है, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अभी सोचो डाइजेशन बहुत सारे लोगों का खराब रहता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मी ना खूप जिम करतो, मी ना खूप चांगलं रेग्युलर जेवण करतो, रेग्युलर खातो, रोज मी योगा करतो, रोज मी ह्या टीव्ही चॅनलवरून ह्या सगळ्या गोष्टी करतो, रोज युट्यूबवरून हे बघतो, पण अजूनही 90% लोकांना माहितच नाही की डायजेशन कशाने चांगलं झालं पाहिजे, पोट कशाने साफ झालं पाहिजे। पोट आपलं चांगलं साफ होण्यासाठी ऍटलीस्ट 25 ते 35 ग्राम रोज फायबर गेलं पाहिजे, तेव्हा आपलं पोट साफ होतं। मला सांगा इथे आल्यावर किती लोकांचं पोट साफ होतं? किती लोकांना हलकं वाटते? किती लोकांना असं वाटते सर माझं पोट आज हलकं झालं, आज एकदम सकाळी उठल्याबरोबर फ्रेश फील झालं? बिकॉज याच्यामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला 25 ग्राम रोज फायबर जाते।
म्हणून इथे आल्यावर हा नाश्ता आपण बदलून देतो आणि ह्या नाश्त्यामुळे तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीची कमतरता दूर होते. म्हणून इथे आल्यानंतर तुम्हाला गोड खायची सवय बंद होऊन जाते, तुमची चाय पिण्याची सवय बंद होऊन जाते, तुमचं वजन कमी होणं सुरुवात होऊन जाते, तुम्हाला एक चांगली लाईफस्टाईल सुरू होऊन जाते. इथे आल्यानंतर तुम्हाला झोप चांगली लागते. ह्या सगळ्या गोष्टी का बदलतात? बिकॉज ऑफ गुड ब्रेकफास्ट. चांगला नाश्ता बदलल्यामुळे हा सगळा फायदा होतो. किती लोकांना वाटतं की सर हा नाश्ता तर आम्ही घेत आहे, माझ्यासोबत माझ्या फॅमिली मेंबरला पण चांगलं करायचं आहे. तर किती लोक सेल्फिश आहात तुम्ही. सगळेजण मला एकटेच दिसतात, सोनिया मॅडम एकटे दिसतात, खूप सारे लोक एकटे एकटे तुम्ही कॉलवर येतात. तर तुम्ही एक काम करायचं, तुम्हाला वाटतं हा नाश्ता आम्ही घेत आहे, अवेअर होत आहे, चांगलं तुम्ही काळजी घेत आहे, तर सोबत तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबरला या कॉलवर घेऊन बसा, त्यांना पण थोडं अवेअर करा, त्यांना पण थोडं काळजी कसं करायचं शरीराची हे शिकवा. ते पण निरोगी राहणार आणि ते तुम्हाला थँक्यू म्हणाल की बरंच की तुमच्यामुळे आम्हाला हा बेनिफिट झाला. तर किती लोक ऍटलिस्ट मी म्हणून तुम्हाला सगळ्या दिवशी नका बसू, पण एक दिवस फॅमिलीला घेऊन बसायचं. तो दिवस म्हणजे सोमवार, मंडे माइंड पॉवर. तर किती लोक बसणार? आणि तुम्हाला असं वाटतं नाही आकाश सरांचं सेशन आहे तर तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबरला बसा. तुम्हाला वाटतं शिल्पा मॅडमचं सेशन आहे तर तुम्ही फॅमिली मेंबरला घेऊन बसा. इथं एक वन ऑफ द बेस्ट जे पण सगळे कोचेस आहे ना, बेस्ट क्वालिटीचे कोचेस आहेत. म्हणजे तुम्हाला असं नाही बाबा भाजीवाला येऊन इथे शिकवत आहे. इथे तुम्हाला जे कोच आहे ना त्यांना पण प्रोफेशनल ट्रेन करून तुम्हाला शिकवलं जातं. म्हणजे तुम्हाला विचार करा तुम्ही तुमचं आरोग्य किती चांगलं व्हेरीफाय करताय. आधार नंबर कसा आपला व्हेरीफाय होऊन आलाय, तसं तुमचं हेल्थ कसं व्हेरीफाय होऊन चांगलं होईल याच्या मागे आमचे कोच 24 आवर वर्क करतात. तर मग त्यामुळे तुम्ही खूप सॅटिस्फाईड फील करू शकता की तुम्हाला तुमचा चांगला रिझल्ट आणायचा आहे, म्हणून तुम्हाला फॅमिली मेंबरला घेऊन बसायचं आहे. आणि जमलं तर आजच्या तारखेमध्ये तुम्ही तुमचा चहा नाश्ता तुमच्या घरातल्या मेंबरला पण एक दिवस देऊन बघा की बाबा आज आकाश सरांनी सांगितलं, मे बी कोणाला कुठली सवय असू शकतं, ती सवय कशी कमी झाली पाहिजे यासाठी ऍटलीस्ट 3 दिवसाचा ट्रायल प्रोग्राम म्हणून त्यांना देऊन बघा. 3 दिवसात चांगलं वाटलं तरी माझ्याशी अनुभव शेअर करायला लावा, नाही वाटलं तरी माझ्याशी अनुभव शेअर करायला लावा. नक्की त्यांना फायदा होईल. तर किती लोक असं करणार की आपल्यासोबत आपल्या फॅमिलीला हा नाश्ता देणार आणि सगळ्यांनी फोटो टाकायचा. फॅमिलीला घेऊन जर फोटो टाकला तर नक्कीच तुम्हाला खूप चांगला फायदा होईल आणि जास्त रिझल्ट येईल. तर थँक्यू सो मच. आय होप तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल. डेफिनेटली हा क्रेविंग कसं मिटवलं पाहिजे म्हणून आपलं वन ऑफ द बेस्ट आपल्याजवळ नाश्ता आणि चाय आहे, जो तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीची कमतरता पूर्ण करतात. तर किती लोकांना हा लाईफ टाइम घेतला पाहिजे आपण? आणि साहजिक आहे आम्ही जर तुम्हाला ₹5,000 रोजचा खर्च सांगितला नॅचरली, त्याच्यातही केमिकल तुमच्या पोटात जाणार आहे. त्याच्यापेक्षा बेस्ट आहे. त्याच्यापेक्षा तर कितीतरी स्वस्तच आहे. आणि जीवापेक्षा तर खूप स्वस्त आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला हा गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण तर खाऊन राहिलो, आपल्यासोबत आपला फॅमिली चांगलं राहिलं पाहिजे, निरोगी राहिलं पाहिजे आणि नक्कीच तुम्हाला तुमचं आरोग्य चांगलं करता करता त्यांचं पण आरोग्य चांगलं होईल आणि सोबत कदाचित कोणाचा त्रास कमी करून बघा, खूप आनंद येईल. खूप चांगलं वाटेल. मला खूप चांगलं वाटते. खूप सारे लोक म्हणतात, "नाही आकाश सर तुमच्यामुळे हे आयुष्य बदललं." तर मी तुम्हाला पण हे चान्स येऊ शकतं. तुम्हाला पण एवढं चांगलं म्हणतात ना ते लॉट्स ऑफ लव्ह तुम्हाला मिळेल. लोकांची चांगली भावना तुम्हाला दिसेल की नाही बाबा खरंच माझ्या आयुष्यामध्ये बदल झाला. थँक सो मच. बॅक टू शिल्पा मॅम.